नमस्कार साथियों। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज का। सनातन धर्म क्या होता है और आज पृथ्वी पर धरती पर जो धर्म है, अलग अलग संप्रदाय है, इनमें से सनातन धर्म कौन सा है। तो हर कोई जो धर्म है, ये हिंदू हो, बुद्धिज़्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हर कोई क्लेम करता है कि वह जो धर्म का पालन करते हैं उनका धर्म यह सनातन धर्म है। ये धरती के या सोलर सिस्टम के ओरिजिन से भी पहले से अस्तित्व में है और उनका जो गॉड है वो सबसे पहले आया था और वही सच्चा गॉड है और उनका ही पथ ये सच्चा पथ है, सनातन पथ है। तो ये हाथी का चित्र देखिए साथियों। एक पोएम है, वेस्टर्न कंट्रीज के एक पोएट ने लिखी है और ये इंडियंस के बारे में लिखी है। 6 ब्लाइंड मैन एंड एलिफेंट। आपने पढ़ी होगी, सुना भी होगा इसके बारे में। एलिफेंट कैसा होता है, ये 6 अंधे लोगों को पूछा जाता है और वो अपने हाथ से इस एलिफेंट को सब तरह से पालपट करते हैं, टटोरते हैं और फिर अलग अलग अपनी राय देते हैं। किसी को एलिफेंट स्नेक की तरह लगता है, किसी को दीवार की तरह लगता है, किसी को खंबे की तरह लगता है, किसी को डोर रोप की तरह लगता है। तो लेकिन एलिफेंट होता अलग ही है। हर एक की राय उनकी जगह पर सही होती है, लेकिन वह सच्चाई से कितनी दूर होती है, यही फर्क होता है धर्म में और संप्रदाय में। और आजकल के जो हम जिन्हें धर्म समझते हैं और एक्चुअल में धर्म क्या होता है, ये इसका विश्लेषण देने का मैं इस वीडियो में प्रयास करूंगा। आई होप यू एंजॉय दिस। साथियों, धर्म का मतलब क्या होता है ये देखते हैं पहले। तो धर्म का मतलब सीधे सीधे ये होता है कि किसी भी वस्तु में या व्यक्ति में जो गुण होते हैं, उसके वैशिष्ट्य होते हैं, उसे उनका धर्म कहा जाता है। जैसे बर्फ होती है ठंड, शीतल, तो उसका धर्म हुआ। धारे सेति धम्म, ऐसा हमारी पुरानी प्राकृत भाषा में कहा जाता था। जो आप धारण करते हो उसी को धर्म कहते हो। और सनातन का वो मीनिंग क्या होता है, तो सनातन का सिंपल भाषा में मीनिंग ये है कि ये न बदलने वाला है, परमानेंट है, जिसको कोई एंड नहीं है, जिसको कोई बिगिनिंग नहीं है। ये करोड़ों साल पहले भी ऐसा ही नियम था, आज भी वैसा ही है और करोड़ों साल बाद भी ये बदलेगा नहीं। ये सृष्टि का नियम है जिसे सनातन कहते हैं, शाश्वत। बाकी सारी जो चीजें होती है, जैसे शरीर हमारा, ये नश्वर है, क्षणभंगुर है, लेकिन धर्म जो नियम है ये शाश्वत है, सनातन है, ऐसा कहा जाता है। और भारत में ये सनातन धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ जाता है जब इतने सारे संप्रदाय है और सनातन धर्म नाम पर जो लोग अपने संप्रदाय में बंधे हुए हैं, ये लोग तो काफ़ी कट्टरवादी है, ये वर्णवादी है, ये ब्राह्मणवादी है। सनातनी का मतलब ऐसे हो गया है जैसे ये कट्टरपंथी होते हैं, ये घृणा फैलाते हैं, द्वेष फैलाते हैं। ऐसे ब्राह्मणवादी लोगों के पंथ को सनातनी पंथ ऐसा एक हमें दिखाया जाता है, ऐसा हमें लगता है सोसाइटी में। लेकिन क्या ये सच है? क्या सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं ये एक द्वेष का, अतिरेक का, आतंकवाद का, हिंसा का ऐसा पथ हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं, ये तर्कसंगत नहीं लगता है, हमारे लॉजिक में फिट नहीं होता है। तो फिर सनातन धर्म क्या होता है? तो साथियों, आचार्य रजनीश ओशो जो हमारे देश के काफ़ी फेमस एक स्पिरिचुअल पर्सन हो गए, उनके बारे में काफ़ी पॉजिटिव और निगेटिव राय है। लेकिन उनके जो कुछ प्रवचन थे, उनके जो कुछ राइटिंग्स है जो आज भी उपलब्ध है, आप वेबसाइट पे जाके फ्रीली इनको यू कैन लिसन टू देम, यू कैन रीड द मटेरियल। इन्होंने एस धम्मो सनातनो नाम की एक स्पीचेस की इनकी श्रृंखला है। इसमें काफ़ी अच्छा विवरण दिया है कि ये सनातन धर्म क्या हुआ करता था, क्या होता है। उसके बारे में उन्होंने भगवान बुद्ध की ये जो धम्मपद में जो वचन है ये दिए है, न ही वेरेन वेरानी सम्मन्ति कुदाचन अवेरेन च सम्मन्ति एस धम्मो सनातनो। तो ये पाली प्राकृत भाषा में है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको वैर शांत करना है तो वो वैर से शांत नहीं होता है, उसके लिए अवैर यानी मैत्री
करुणा, प्रेम, इससे वैर को शांत करना होता है। तो इसका ऊपरी ऊपरी बाहर का जो मीनिंग है ये तो समझ में आता है कि अगर आपको दुनिया में भाईचारा बनाना है, वैर ख़त्म करना है, नकारात्मकता ख़त्म करनी है, तो उसके लिए सकारात्मकता चाहिए। अगर आपको आग बुझानी है तो उसके ऊपर पानी डालना पड़ेगा। ये ऊपर की बात हो गई। लेकिन इसका जो डीप मीनिंग है कि आपको अगर आपके अंदर का भय, नकारात्मकता, राग, द्वेष, वासना, कामना, तृष्णा, ये सब मिटाने हैं, आपके ये अंदर के जो शत्रु है इनकी अगर हत्या करनी है, जिसे अरहंत कहते थे, सारे शत्रुओं की हत्या कर दी, अगर आपको ये अवस्था को पहुंचना है, आपको अगर आपके अंदर की तृष्णा को भग्न करना है, जिस अवस्था को भगवान कहते थे, तो कोई भी पुरुष महिला अगर उस तृष्णा से पीछा छुड़ा सकते हैं, उसको भग्न कर सकते हैं, तो वो भगवान हो जाते हैं। इस अवस्था तक अगर जाना है तो अंदर की नकारात्मक जो हमारे विकार है उनको मिटाना पड़ेगा, अंदर सकारात्मकता लानी होगी, प्रेम लाना होगा, करुणा लानी होगी, मैत्री लानी होगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी ये है कि साथियों, ये जो नकारात्मक विकार है ये उत्पन्न कहाँ होते हैं, क्योंकि अगर हम ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होते हैं, कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो उनको मिटाएंगे कैसे, हम अरहंत होंगे कैसे, हम मोक्ष प्राप्ति हमें मिलेंगी कैसी। तो इसके लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम खुद हमारे अनुभव से हमारे अंदर जाके देखें कि कहाँ राग, द्वेष, वासना, कामना उत्पन्न हो रही है, और वहाँ पर हम काम करें। और इस स्व अनुभव से देखने को, जानने को ही स्व अध्ययन, आत्म अध्ययन या अध्यात्म कहा करते थे हमारी पुरानी भाषा में। तो इसके लिए मन को एकाग्र करके हमारे अंदर ले जाना जरूरी है। लेकिन ये मन तो बड़ा चलबिचल होता है, मंकी माइंड होता है, तो इसको अंदर कैसे ले जाए, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने कुछ सिंपल प्रिंसिपल्स दिए, जिसको अगर आपको बड़ी बिल्डिंग बनानी है तो उसकी नींव रखना जरूरी है। तो मन को एकाग्र करने के लिए, अच्छी समाधि लगाने के लिए उन्होंने एक शील और सदाचार की नींव रख दी कि आपको ये शील का पालन करना है, तभी आपका मन शांत रहेगा, कंट्रोल में लाने के लिए आपको मदद होगी। तो शील और सदाचार, और उसके बाद में मन एकाग्र करना यानी समाधि का अभ्यास करना। तो समाधि में क्या अभ्यास करना है, हमारे शरीर और मन के अंदर जाकर जो नकारात्मकता उत्पन्न होती है उसको रोकना, और पहले से ही जो नकारात्मक संस्कार हमारे अंदर है उनको बाहर निकालना, इसी को कहते थे प्रज्ञा का अभ्यास। और ये शील समाधि प्रज्ञा के मार्ग से हमारे जब सब विकार निकल जाते थे, उसी अवस्था को कहते थे कि हमने मोक्ष प्राप्ति कर ली, हमने आत्म का साक्षात्कार कर लिया। और उसके बाद फिर हमें हमारे बियॉन्ड जो है पर आत्मा, आत्मा के बियॉन्ड पर आत्मा का साक्षात्कार कर लिया। तो इस अनुभव के दरम्यान हमें यह पता चलता है कि ये जो शरीर है इसकी क्या सच्चाई है, हमारा जो मन है, चित्त, इसकी क्या सच्चाई है। तो जो हमारे पुराने ग्रंथों में, साहित्यों में जो डिस्क्राइब किया है कि शरीर ये 5 धातुओं से बना है, जिसे पंच महाभूत करते थे। एक तो उसमें आकाश होता है, एम्प्टी स्पेस, तो 4 ये धातु होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, और उनके 4 गुणधर्म, ऐसे 8 घटक मिलाकर एक जो सूक्ष्मतम हमारे शरीर का हिस्सा होता है वो बनता है, उसे कलाप कहते थे। और ये कलाप जो होता है ये वाइब्रेट होता रहता है, ये उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और ये काफ़ी फास्ट फ्रीक्वेंसी से होता है। तो ये हमारे शरीर का जो सूक्ष्मतम हिस्सा है ये उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्षणभंगुर है, शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। तो सनातन क्या है, शाश्वत क्या है, इसके अभ्यास के लिए हमें यह जरूरी होता है कि हम जो क्षणभंगुर है उसको अपने खुद के अनुभव से जान लें। जब ऐसी नकारात्मकता जिस मन से निकल जाती है वह निर्भय हो जाता है, जिसके मन में किसी के प्रति शत्रुता, कटुता या वैर नहीं रह जाता है, और मन के अंदर सारी सकारात्मकता भर जाती है, मैत्री भर जाती है। इसी अवस्था के प्राप्त करने के लिए ये सारा मार्ग हुआ करता था, जिसके लिए शील सदाचार की नींव रखी जाती थी, और समाधि लगाकर मन को एकाग्र कर कर शरीर और मन की गहराइयों में जाकर
उनका जहाँ पर यूनियन होता है, संधि होती है, योग होता है, वहाँ पर जाकर स्व अनुभूति से अपने विकारों को बाहर निकालना होता है। इसी मार्ग को बुद्ध ने कहा है एस धम्मो सनातनो, और वो कहते हैं कि एतंग बुद्धान शासनं, मतलब एक बुद्ध नहीं, जो भी व्यक्ति बुद्ध हो जाएगा, अरहंत हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, वो आपको यही नियम बताएगा, यही मार्ग बताएगा जो सनातन है, जो बदलने वाला नहीं है। और यही एक मार्ग है कि आप आपके मन को निर्मल बनाएंगे, निर्भय बनाएंगे, और उसमें शुद्धता रहेगी, और ये प्योर माइंड आ जाएगा, और आप खुद अरहंत हो जाओगे, भगवान हो जाओगे, बुद्ध हो जाओगे। तो इसी को सनातन मार्ग कहते थे। तो साथियों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप खुद को कट्टर हिंदू, कट्टर बुद्धिस्ट या सनातनी हिंदू, सनातनी जैन ऐसा कुछ मानते हो? तो बी केयरफुल, क्योंकि सनातन जो मार्ग होता है यह धर्म का मार्ग होता है, और इससे कोई भी लेबल्स नहीं होते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, ये लेबल की धर्म को जरूरत नहीं होती है, और धर्म हमेशा सनातनी होता है। और अगर आप शील सदाचार का पालन कर कर शरीर और मन में, उसके अंदर जाकर, गहराइयों में जाकर, जहाँ विकार पैदा होते हैं, वहाँ पर सच्चाई का दर्शन नहीं कर रहे हो, अनुभव नहीं कर रहे हो, और मन को निर्मल नहीं बना रहे हो, तो आप धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे हो। चाहे आप खुद को कुछ भी पुकार ले, आप खुद को हिंदू कहे, ब्राह्मण कहे, मुस्लिम कहे, क्रिश्चियन कहे या बुद्धिस्ट कहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। धर्म का मार्ग ये एक ही होता है, ये सनातन होता है, और बाकी सारे लेबल्स जो है ये तो सांसारिक बातें हैं। अगर आपको सही माने में धर्म का रास्ता अपनाना है, उस पर चलना है, तो आपको खुद को ही इस मार्ग पर चलना पड़ेगा, खुद को इस सच्चाई का अनुभव करना पड़ेगा, खुद को अपने विकार निकालने पड़ेंगे बाहर, और ये शुद्धता का, सत्यता का अनुभव करना होगा। यही सनातन मार्ग होता है। बाकी आप किसी गुरु के पास चले जाओ, मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, विहार में चले जाओ, वहाँ पर आप कोई भी प्रार्थना गा लो, चाहे वो बुद्ध की प्रार्थना हो या कोई पंचशील का गायन कर लो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप सही में शील का पालन कर रहे हो, मन शुद्ध कर रहे हो, और सच्चाई का अनुभव कर रहे हो या ना कर रहे हो। आई होप मैं इस वीडियो द्वारा आपको सनातन धर्म क्या होता है उसके बारे में कुछ हद तक जानकारी दे पाया हूँ। अगर आप सहमत हो इस बात से, तो अपने साथियों, दोस्तों और परिवार के लोगों को से भी शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।